उपासना तत्व के बारे में आप श्रवण कर रहे थे, व्याख्या भी सुन रहे थे। उपमा ने समीप में आसन बैठना, समीप में बैठना। किसके समीप में बैठना? जो उपास्य होगा। उपास्य देव के पास में जो बैठे हैं उसी को उपासना बोलते हैं। खाली बैठने से मंदिर में जाके बैठे दिन भर, भगवान का दर्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? मंदिर में जाके बैठे पास में भगवान के, तो भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा? ये प्रश्न है। नहीं होगा। तो क्या देखते आप मंदिर में जाके? पत्थर। क्या देखा करते आप लोग? भगवान को देखते हैं कि पत्थर को देखते हैं? भगवान को ही देखते हैं ना। कभी बोल देते नहीं देखते, अभी बोलने लगे भगवान को देख रहे। कौन सी बात सच्ची? यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम। उत्तर में जो कह दिया वही, क्योंकि पहले बिना सोचे शुरुआत में सोच करके भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान का दर्शन इतने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि भगवान अगर ब्रह्म है तो विद्यते हृदय ग्रंथि, सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। ये सब बातें आ जाती है। वो सब परिणाम सामने नहीं होता। भगवान का दर्शन करते हैं लेकिन दर्शन नहीं भी करते, दोनों ही बात है। करते भी है, नहीं भी कर रहे हैं। भगवान का दर्शन जैसे अभी आप हमको देखते हैं और बाद में आपसे कोई पूछे कि स्वामी जी महाराज को आपने देखा, तो नहीं देखा कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे देखा। संतों का दर्शन किया कि नहीं पूछने पर कहेंगे दर्शन किया। जरा सोच करके बोलो, फिर बोले नहीं किया। ये नहीं होता। जो किया है तो किया, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार भगवान के मंदिर में बैठकर भगवान का दर्शन किया कि नहीं? तो कहेंगे भगवान का दर्शन किया। फिर जरा पूछते हैं दर्शन सचमुच में किया आपने भगवान का? तो नहीं बोलते। ये दोनों होने से संशय हो जाता है। कोटिद्वय प्रवेश संशय, वहाँ पर कोटि दोनों आ जाती है, इसलिए संशयात्मक होता है। तो संशयात्मा होने से नहीं चलेगा। हाँ, भगवान का दर्शन करना चाहिए। और दर्शन होता है कि नहीं होता है ये भी देखना है। और होता है तो किस प्रकार, वो भी समझना है। भगवान का दर्शन। और हम लोग कथा में सुनते हैं, भागवत वाचो, पुराण वाचो, शिव पुराण वाचो, उसकी सब जगह पर भक्त लोग भगवान का दर्शन करते हैं। तो उनसे जिन्होंने दर्शन किया, आपने दर्शन किया नहीं है बोले, ऐसा नहीं कहेंगे। वो तो दर्शन किया, हमने भगवान का दर्शन किया। तो वो दर्शन किस प्रकार हो ये देखना है। उसके लिए ही उपासना है। उपासना, दर्शन के लिए उपासना करनी है। आपको दर्शन होगा, भगवान का दर्शन निश्चित रूप से होगा। शायद उसके लिए भगवान इतनी कृपा करें तो संभव है कि दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम्। भगवान कोई दिव्य नेत्र आपको दे दें तो जरूर दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो दिव्य नेत्र इधर उधर मिलता है, चश्मे की दुकान में या मंदिर में या कहाँ मिलता है। उसी के लिए, उस दिव्य नेत्र की प्राप्ति के लिए ही उपासना की जाती है। उपासना से भगवान का दर्शन। तच्चिंतनम तत्कथनम ये सब निरंतर जब चलता है तो अंत में भगवान का दर्शन होता है।
वो कैसे होता है इस पर ही विचार करना है अभी। कैसे होगा, उपासना की सार्थकता किस प्रकार होगी, पूर्णता कब होगी, ये सब आपको समझने की आवश्यकता है, समझना है इस बात को। और उसके लिए कई प्रकार की उपासना है, मंत्रोपासना, यंत्रोपासना, मूर्ति उपासना, ये सब उपासनाएं हैं। मंत्र की उपासना, यंत्र की उपासना, मूर्ति की उपासना, ये सब उपासनाएं होती हैं। ये सब करना चाहिए, तब भगवान का दर्शन होगा। तो मंत्रोपासना क्या है, मंत्रोपासना किस प्रकार, ये भी समझो। यंत्रोपासना क्या है, ये भी समझो। मूर्ति आदि की उपासना क्या है, ये भी समझ लेना चाहिए। सब समझने की बात है। ये समझकर आपके लिए जो अनुरूप अनुकूल पड़े उसको अपनाना होगा। तो मंत्र के बारे में बोल दिया, तज्जपस् तदर्थ भावनम। भगवान पतंजलि ऋषि बोलते हैं तज्जपः तदर्थ भावनम। उसका जप भी करो और अर्थ भावना भी करो। तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। भगवान का वाचक शब्द क्या है, बोधक शब्द क्या है, तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव को बताया ओंकार, ओंकार का। ओंकार नहीं तो आपके गुरुओं ने जो भी मंत्र बता दिया वो पर शास्त्रीय हो तब। शास्त्र में जो मंत्र बताए हैं ना वो समझना चाहिए, अन्य मंत्रों की बात नहीं। स्वराजीत मंत्र नहीं और निर्मित मंत्र नहीं। मंत्र हो अनादिकाल सिद्ध वैदिक वेद सिद्ध हो ऐसा मंत्र, वो मंत्र होना चाहिए। ओंकार ये तो ओंकार तो अनादि सिद्ध है, वेदोक्त मंत्र है, परंतु उसका जप जो करते हैं ना वो जरा कठिन काम है, जप करना बड़ा कठिन। ओंकार का जप करना, ओंकार तो बिल्कुल है ना घी के बराबर है। घी खाने से ताकत तो आ जाती है जरूर, मैं संशय नहीं। तो घी खाया करो, क्या है, दाल में घी डालते हैं, भात में घी डाल देते हैं, साग में घी डाल देते हैं, घी ही खा डालो ना, क्या आ जाए, एकदम ही ताकत आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कहा नहीं, वो पचना भी तो चाहिए, पचे बिना घी खाते जाएंगे तो वो तो हजमी हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान संभव है। ही खाएंगे तो होता ही है, हो सकता संभव की बात ही नहीं है, हो सकता है। इसलिए फिर क्या करते हैं, उसके लिए दूसरे में मिला जुला करके करते, मिला करके। तो ओंकार अकेले का जप करने की आप में ताकत हो तो बड़ी अच्छी बात होगी, केवल ओंकार का जप कर लीजिए। अगर उसको बचाने की शक्ति ना हो तो उसमें कुछ और जोड़ देना चाहिए। जैसे खिचड़ी में डाल देते घी और खा लेते हैं। मारवाड़ी में हम गए तो वहाँ खिचड़ा बनाते, खिचड़ी भी नहीं है, और उसके अंदर इतना जो है घी डालते और खा जाते हैं लोग, सब पच जाता है। तो ऐसी कोई वस्तु साथ में होना चाहिए जिसके साथ ओंकार को जोड़ने पर वो पचाया जा सके। उसके लिए भी रास्ता निकाल दिया है वेदों ने, शास्त्रों ने, उसके साथ जोड़ देते। कोई ओंकार के साथ नमो नारायणाय जोड़ते हैं, कोई नमो भगवते वासुदेवाय बोलते। ओम बोलने से ही हो जाता पूरा। नमः शिवाय बोल देते, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो नारायणाय। ये सब मंत्र हैं, ये सब वैदिक मंत्र है, बना याद रखना। हाँ, ये वेदों में लिखा हुआ मंत्र है, वेदों में लिखा हुआ मंत्र है। वेदों में कहाँ बतलाया, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च, उतने को ले लिया। और ओंकार तो सब मंत्रों के साथ जुड़ जाता है।
और आदि में ओंकार जोड़ने का विधान आया है, बतलाया है। तो नमः शिवाय ये वैदिक मंत्र है। वो वैदिक मंत्र में ओंकार अगर जोड़ दिया जाए तो ओम नमः शिवाय हो जाता है। ये मंत्र वो जब करेंगे तो भी खिचड़ी में घी डाल कर खाओ तो भी घी खा लिया ये माना जाता है। आपने घी खाया कि नहीं खाया पूछने पर आप क्या कहेंगे? कभी भी खाया कि नहीं खाया? तो आप कहेंगे घी खाया। तो कभी घी की कटोरी लेकर के एकदम खा लिया क्या? नहीं किया था। दाल में डाल के खा लिया या खिचड़ी में डाल के खा लिया, वो भी घी खाना ही है। तो ओंकार जप उसमें अधिकारी का थोड़ा विचार किया। मतलब अधिकारी कौन है? ओंकार जप करने का अधिकारी कौन? केवल ओंकार जप करने का अधिकारी कौन है? केवल ओंकार जप करने का अधिकारी वो है जब केवल ओंकार का उपदेश प्राप्त होता है तब। केवल ओंकार का उपदेश कब क्या है, कब होता है? तो ये संतों के शब्द पूछो तो वही बताएंगे। जब हम सन्यासी बन जाते हैं, गंगा किनारे सब कुछ छोड़ देते हैं, सब वस्तु गंगा जी में छोड़ देते हैं, कपड़े उपड़े उतरे जैसा परित्याग कर देते हैं, नग्न हो जाते हैं और उसके बाद में फिर श्रवण करते हैं। कपड़े तब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, दोबारा लेते हैं बात अलग है। वो फिर बोल देते हैं लोग अलग जान हम सब उत्तर देते हैं। माने सर्वसंग परित्याग जब हो, सर्व कर्म परित्याग जब किए जाए तो उस समय में केवल ओंकार का जप किया जाता है और तब तक कुछ उसके साथ जोड़ लेना चाहिए। ओंकार के साथ जोड़ करके बोलना चाहिए। तो तज्जप उसका जप करो, ओंकार का जप करो। पतंजलि ऋषि ने केवल ओंकार की व्याख्या की, जोड़ने की बात उन्होंने नहीं बताई। तज्जप तदर्थ भावनम, और मंत्र जप करते समय में उपासना किसको कहते हैं? तज्जप और तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भी भावना कर। तज्जप तदर्थ भावना, उसके अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए साथ साथ। अब जैसा है, एक दुकान में मैं गया था, बहुत बड़ा भारी एक सेठ भक्त बैठा हुआ था। भक्त सेठ था, वो वहाँ पर गद्दा होता बड़ा लंबा सा बड़ा, उस पर बैठ करके माला जप करता था। माला वो माला जप करता था। माला में 108 दाना ने का 1008 दाना, छोटा मोटा प्रत्यक्ष देख, और वो जब करता, कोई जाए कोई बात नहीं है, वो तो अपना जब चालू रखता है। और ऐसा खींचता था, एक में जो है कम से कम 10-15 दाने जो है आगे निकल जाते थे। थोड़ी देर के अंदर जो है माला पूरी हो जाती थी और इधर बात भी कर लेता था दूसरों से। हम लोग एकदम से बात किया और उधर माला भी चल रही थी। इस प्रकार के जब से पूरा हो जाए, तदर्थ भावनम भी हो जाए, ये तो उसका होता है कि नहीं होता है तो वो जाने भाई, उसके ऊपर हम जो टिप्पणी करेंगी, लेकिन हमसे नहीं हुआ था। होता है कि कुछ काम भी करते हैं। और जो है अहमदाबाद में हम सब गए तो वहाँ प्रवचन करने लगे तो लोग जो है सुनते हैं, और वहाँ जितने भगत लोग हैं ना, माताएं विशेष रूप से, वो साग भी बनाते रहते। साग पहले जमाने की बात है, आजकल तो लोग जाते ही नहीं होंगे ज़्यादा। तो साग बनाते हैं, संभालते हैं, सवारते हैं, वो सब कर लेते, इधर कथा भी सुन लेते हैं और उधर साग भी बन जाता है। तो उसके लिए बतलाया कि इतना नहीं, उसने ध्यान से नहीं, एकाग्र हो करके, एकाग्र चित्त हो करके जब करो और ध्यान भी करना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर। तो मंत्र का जप करते समय अर्थ की भावना, साग बनाओगे तो साग की भावना हो जाएगी, किसमें कीड़ा है देखना पड़ेगा, नहीं कि दूसरों को कीड़े को भी शायद खिलाते रहे होंगे, ये भी वहाँ पर रहे हैं, शायद कभी कभी खाए हो। हाँ, तो उधर मन दे कि इधर मन दे,
मन तो ऐसा है, नैयायिक लोगों का बोलना है कि एक क्षण में एक वस्तु का ही वो ग्रहण कर सकता है। मन तो परमाणु रूप है, परमाणु, इसलिए एक वस्तु को एक बार ग्रहण करेगा, पर दूसरी वस्तु दूसरे क्षण में, तीसरी वस्तु को तीसरे क्षण में। तो साग में मन गया तो कीड़े पर नहीं जाएगा, कीड़े पर मन गया तो साग में नहीं जाएगा। इसलिए वो उस प्रकार का जप नहीं। जब करो तो तदर्थ भावना, उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो हम बतला रहे थे साक्षात्कार की बात। भगवत साक्षात्कार होना चाहिए। वो साक्षात्कार कब होगा? तदर्थ भावना पर जरा ध्यान आपको देना पड़ेगा। सर्वम वस्तु सावधारणम एक नियम है, वेदांत में भी बतलाया, व्याकरण लोग भी बोलते हैं। सर्वम वस्तु सावधारणम, सर्वम वाक्यम सावधारणम। वाक्य जितने भी होते हैं सब सावधारण होता है। सावधारण का अर्थ हम शायद हम ना जानते हो। अवधारण कहते हैं इधर व्यावृत्ति करना। तज्जवस् तदर्थ भावनम, तदर्थ एव भावयितव्यः, उसके अर्थ की ही भावना होनी चाहिए। ये बड़ा कठिन होता है। दर्शन तो आपको हो जाएगा, गारंटी से हम बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा समय हम आपसे नहीं कहेंगे इतना करो इतना करो, बस इतना ही है। तदर्थ भावन, उसे अर्थ की ही भावना हो, दूसरे किसी की भावना ना हो। दूसरे किसकी भी और तदर्थ भावना का अर्थ समझ गए होंगे ना। ये सूत्र तो आप कई बार हमसे भी सुन चुके, महात्माओं से भी सुन चुके। तज्जब करो और तदर्थ भावन, माने तदर्थ इधर अभावन और तदर्थ भावन। केवल तन्मात्र भावन होना चाहिए। वो तन्मात्र भावन कैसे होगा? जब आप आसन पर बैठते हैं तो आसन पर बैठते तो किस पर बैठे हैं ये ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? वो तो रहता है। आसन पर नीचे कोई चावल आ गया या और कोई चीज आ गई तो मालूम पड़ जाता है ना वहाँ पर ये है, तो वो भी आ जाता है। और पाँव में दर्द होता है तो भी मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तभी तो बैठे बैठे जो है वो भी पाँव ऊपर करते, कभी नीचे कर देते हैं। पहले कहते इस पाँव को कहते थोड़ा हमको उठा लो, तो उसको उठा लेता है, ना नहीं बोलता है। और थोड़ी देर की बात है अब हमको उठा लो, हमने इतने देर तक कर लिया, इसलिए पाँव को उधर कर लिया, उसको उठाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर भी ध्यान गया कि नहीं गया? तो पाँव में भी तो ध्यान करने के लिए बैठे भगवान के चरणों का स्मरण होता कि नहीं होता? अपने चरणों का स्मरण हो जाएगा, दर्द शुरू होगा तो स्वचरण चिंतन तो हो जाएगा। और उसके बाद में बैठे बैठे कमर दुखने लग गया, कुछ करने लग गया, और उधर कोई बात करने लगे तो वो भी सुन लेते हैं, वो सेठ के जैसे। और सब जितने हैं सब सुन लेते हैं, सब कर लेते हैं। और यहाँ पर जब भी जलता है इसको उपासना नहीं कहते। हाँ, कोई उपासना नहीं है। पतंजलि ऋषि ने दोनों को एक साथ में बोल दिया, तज्जप तदर्थ भावनम। और दूसरे लोग तो बोलते हैं कि खाली नाम जप कर लो, इतने से सब हो जाएगा, और उसका अर्थ स्मरण करो ना करो चलेगा, नाम बोलते जाना, नाम बोलते हैं, नाम जपते जाओ, काम करते जाओ। ये है उपदेश उनका, लेकिन हम लोग का ऐसा उपदेश नहीं है। नाम जपते जाओ और काम करते जाओ, और नाम जप करे जोर जोर से, और साग बनाते जाए, तुम्हारी थूक उसमें पड़ती रहे, और दूसरों को खिलाओ। और इसकी स्वीकृति अपने लोगों के यहाँ पर नहीं है। केवल तन मात्र चिंतन होना चाहिए, इधर चिंतन नहीं होना चाहिए, शरीर चिंतन नहीं होना चाहिए, चरण चिंतन अपना नहीं होना चाहिए, आसन चिंतन नहीं होना चाहिए। न किंचित विचिंतयेत्, भगवान गीता में मिलते हैं। यदो न किंचित विचिंतयेत्, जिस आसन पर बैठ चिंतन करते हो कुछ भी चिंतन नहीं होना चाहिए। न किंचित विचिंतयेत्। अब मैं आपको उदाहरण के रूप में कहूँ, आप सपना देखते हैं, सपना आना क्या देखते हैं? रात को सोने के बाद में सपना देखते हैं। क्या देखते हैं सपने में? सपने में जो आपके मन में विचार है वो सब देखने लगे। जागृत अवस्थायां यद्दृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनिवासनया, उस वासना के अनुरूप आप सपना देखना शुरू कर लेते हैं।
तो सपने में आप सब देख लेते हैं। और प्रत्यक्ष देखते हैं कि खाली सोचते हैं, उस समय में क्या होता है? सपने में आप वस्तु को प्रत्यक्ष देखते हैं कि खाली चिंतन होता, क्या होता है? हाँ, क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है कि खाली स्मरण होता है, क्या होता है? आपको सपने में मालूम है? नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा, उसके लिए समय की जरूरत पड़ेगी शायद। हाँ, लेकिन उठने के बाद आप क्या बोलते अपने आप से पूछ लो। हाथी को सपने में आपने हाथी को देखा तो आप लोग उठने के बाद में हाथी का स्मरण किया बोलते हैं कि देखा बोलते हैं? सपने में मैंने हाथी का स्मरण किया ऐसा बोलते हो कि सपने में मैंने हाथी को देखा प्रत्यक्ष देखा कि अनुमान मात्र किया ये आपकी ये करके क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष देखा बोलते। प्रत्यक्ष कैसे प्रत्यक्ष देखा आपने उसको? किस प्रकार देखा? प्रत्यक्ष आपने कैसे देखा? प्रत्यक्ष देखा और जागृत अवस्था में उसी का चिंतन करते हैं तब भी प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं होता है। प्रत्यक्ष तब होता है सपने देखते समय ध्यान देना भी कि हाँ मैं मजाक में रूप में बोलता चला जाऊंगा, उस पर ध्यान नहीं देना, उसके अंदर जो तत्व बोलता उसी पर ध्यान देना। क्या बोलते हैं? जो हम सपना देखते हैं तो उस समय में आप अपने शरीर को भी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं। नींद आ गई जो नहीं। तो किस बिस्तरे पर सोए उसका चिंतन आपको होता है? अपने शरीर को आप देखते हैं। बचपन में हमने देखा एक लड़का सोया हुआ था, एक शरारती दूसरा लड़का आ गया, वो गहरी नींद सो रहा था। वो क्या किया? एक कोसा है ना काला वो ला करके उसके मुंह पर फूंक दिया, उसको कुत्ता भी नहीं चला। उठने के बाद में ये क्या लगा दिया? काला वो कहाँ से आ गया? ये कैसे हो गया? वो रोने लग गया, घबरा गया, दूसरा जो है बाहर सोते ना गाँव में, तो गाँव की बात बतला रहा हूँ। तो उसके ऊपर पोत दिया लेकिन मालूम नहीं पड़ा उसको, शरीर पर ये पोत दिया, मुंह पर धो दिया मजाक करने के लिए। फिर कहा किसने ये लगाया? किसने लगाया? हाँ सब पूछ रहे, नहीं लगाने वाले ने पूछा किसने लगाया इसके मुंह पर काला, किसने पोता? शरीर को भूल जाते हैं उस समय में, हाथ को भूल जाते हैं, माथे को भूल जाते हैं, पूरे शरीर को भूल जाते हैं। उसके बाद में सपने में हाथी को देखते हैं, घोड़े को देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं। इसी प्रकार ध्यान करने के लिए बैठ जाओ, उसके बाद अपने पूरे शरीर को भूल जाओ, तब भगवान का दर्शन हो। बस आराम से बस शरीर को भूल जाना, भगवान का दर्शन होगा। और जब तक इस शरीर का ख्याल रहेगा तब तक फिर पुराणों में कथा कहानी भले बाजलो और को दर्शन हुआ वो हुआ, अपने लोगों को तो नहीं होगा, वो सत्य की बात है। जब अपने शरीर को भूल जाओगे पूरी तरह से, सपने में भी अगर भगवान को देखो तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वाचस्पति मिश्र जी ने बतला दिया है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, इस सूत्र के ऊपर व्याख्या करते समय में कि सोने के बाद में जब दिखाई पड़ने लग जाता है भगवान शंकर बिल्कुल धवल स्वरूप है, हिमालय की बर्फ के समान धवल उनका सफेद स्वरूप है और जटा मुकुट शोभायमान है, उनके गले में सांप लटके हुए हैं, बाघंबर पहने हुए हैं। इतना सुंदर वर्णन कर डाला इसके ऊपर उनका। ऐसे भगवान शंकर जी का दर्शन कर लिया सपने में और उसका ध्यान करो। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, उस स्वप्न का आलम्बन करो। इसी प्रकार एक बार दर्शन हो जाए भगवान का सपने में, उसी को आलम्बन रख करके आगे बढ़ना। पहले एक बार हो जाना चाहिए बोला। सपना भी कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है उपासकों के लिए। सपने में भी अगर भगवान का दर्शन हो गया तो बड़ा भारी भाग्य है, वो समझ लेना चाहिए। फिर उसी का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उसी का ध्यान करोगे तो चित्त एकाग्र हो जाएगा और एकाग्र पूर्ण रूप से हो जाए तो अपने पूरे शरीर को तुम भूल जाओगे। उस समय में इष्ट देवता का दर्शन होने लगेगा। ये उपासना है, तो उपासना उसका मतलब बिल्कुल समीप में पहुंच जाते हैं। उपासना इसको कहते हैं कि उपासना करो
इधर उधर ध्यान लगाना नहीं है, इसलिए तैयार होके पहले बैठ जाना चाहिए। पहले ही सोच लिया 108 दाना जो है 12 जप करना, उसके बाद में ये काम करना, उसके बाद में ये काम करना, वो काम करना, तो माना जप करने शुरू करेंगे तब भी वही ध्यान रहेगा, ये काम करना बाकी, वो काम करना बाकी। अनुभव है ना आप लोगों को, बोलने की जरूरत नहीं ना है, अनुभव वही उस समय में दिखाई पड़ेगा। इसलिए अन्य सब विचारों को छोड़कर एकाग्रचित्त होकर जिस प्रकार सपने के अंदर भगवान का दर्शन हुआ, इसी प्रकार साक्षात निरंतर चिंतन करते जाएंगे तो वहां पर भगवान का दर्शन होगा। ये है उपासना का फल। इस प्रकार भगवान का दर्शन प्रथम होता है हृदय में, हृदय में दर्शन होगा। और तब तक आपको दर्शन नहीं होगा जब तक आप अपने शरीर को नहीं भूलेंगे, नहीं होने वाला है। ध्रुव ने तपश्चर्या की थी, समाधि लगाई थी, और वहां पर वर्णन आया है कि उसने अंदर पहले दर्शन किया, बहिस्तद अवस्थन दर्शन बाद में होगा वो, फिर आप बाद में बाहर भी दर्शन कर सकते, परंतु अंदर समाधि लगाकर भगवान का दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद फिर बाहर तदवस्थम, उसी अवस्था में बाहर भी दर्शन कर सकते हो। जैसे ध्रुव का वर्णन आया वैसे आपको भी बाहर दर्शन हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत परिपक्व अवस्था में ऐसे ऐसे भक्तों का, संतों का वर्णन आता है। अधावाच्य सर्वस्वधि परिणामावधिकरण की व्याख्या में मधुसूदन सरस्वती कहते हैं आवाच्य संभाषितों अभिशक्य, वहाँ पर आपस में बात भी कर सकेंगे, भगवान के साथ आप बात भी कर सकेंगे। आप तक उन्होंने लिखा होगा, मधुसूदन जी ने स्वयं दर्शन किया होगा तभी तो लिखते ना। आवाच्य व्याख्या करते अथ आवाच्य, अवाच्य नहीं, आवाच्य। आवाच्य करते सम्मुख संभाषणी है, ये भी कर सकते हैं। उपासना करते करते जब परिपक्वता होगी तो इस प्रकार आप उपासना करें। गुरुओं के मुखारविंद से मंत्र को, कल्पित मंत्र नहीं, कोई कल्पित बनाए हुए मंत्र नहीं। अब कल्पित मंत्र अकल्पित मंत्र कैसे मालूम पड़ेगा? वो शास्त्रों को देखने से मालूम पड़ेगा, और शास्त्रों का श्रवण करने से भी मालूम पड़ जाएगा। उपनिषदों में हमने देखा पूरा, तो उसके अंदर श्री राम शरणम मम ऐसा वाक्य आता है, श्री कृष्ण शरणम ये वाक्य नहीं आता। मैंने ढूंढा बहुत, पूरे 108 उपनिषद की छपाते समय ये वाक्य नहीं मिला हमको, लेकिन श्री राम शरणम मम ये वाक्य वहाँ पर मिल गया, देखने पर मिल गया। तो अब ये श्री कृष्ण शरणम मम जो है ये वैदिक मंत्र नहीं हो तो वाक्य अच्छा है, हाँ बोलना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसको मंत्र रूप में ग्रहण करे कि नहीं करे जब करने के लिए, ये थोड़ा विचारणीय हो जाएगा। उपनिषदों में ये मंत्र ऐसा आता है, श्री राम शरणम मम आता है, और भी कई मंत्र वहाँ पर लिखे हुए हैं। क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभ, ये सब वहाँ पर मंत्र है। अनेक मंत्रों को बतलाए, लेकिन ये मंत्रों को ढूंढने पर 108 उपनिषद, और बोलते हैं 1000 शाखा है, उस किसी शाखा में ये कहीं लिखा हो, लेकिन वो शाखा ही नहीं मिलती है, तो शाखा के उपनिषद कहाँ से प्राप्त होगी? आज ऐसी स्थिति है। तो ठीक है, वो भी जो है अगर श्रद्धा भक्ति से करो तो उसका भी परिणाम अच्छा मिलेगा। ओम नमो नमः शिवाय मंत्र है, ये मंत्र वे रुद्री के अंदर ही आ जाता है, नमः शिवाय मंत्र आ जाता है, और सभी मंत्रों के साथ ओंकार का उच्चारण होता ही है। ओम को आदि में ओंकारादि मंत्राणाम जपः ऐसा लिखा, ओंकारादि मंत्राणाम। भाष्यकार व्यास जी लिखते स्वाध्याय किसको बोलते हैं? स्वाध्याय ओंकारादि मंत्राणाम जपः, ओंकार आदि में हो ऐसा मंत्र, ओंकार को सबके साथ जोड़ सकते हैं, ओंकारादि मंत्राणाम। अब ओंकार प्रकृति मंत्राणाम उसका अर्थ भी कर सकते हैं भाष्य का, लेकिन ये भी अर्थ है। तो ओम नमः शिवाय हो, नमः शिवाय हो, ये सब मंत्र जितने हैं ये सब क्या है? ये वैदिक मंत्र है, अनादिकाल सिद्ध है। ऐसे मंत्रों के अंदर एक विशिष्ट शक्ति रहती है। वो विशिष्ट शक्ति इसलिए कि अनादिकाल प्रवृत्त होने के कारण स्वतः सिद्ध वो शक्ति उसके अंदर है। वो शक्ति प्रकट हो जाती है जब ठीक ठीक मात्रा को देखकर, वर्ण स्वर मात्रा बलम, पहले तैत्तिरीयोपनिषद में बतलाया है।
ये शिक्षा अध्याय, एक अध्याय लिख डाला वहाँ पर, शिक्षा अध्याय उसका नाम रख दिया और 4-5 शब्द लिख दिया, मंत्र बरम मात्रा बरम, बस वो इत्युक्त शिक्षा अध्याय। ये उक्त शिक्षा अध्याय कौन सा इतना बड़ा भारी अध्याय हो गया? यही तो ध्यान देने योग्य, और क्या? उसका स्वर कैसा है, मात्रा किस प्रकार होनी चाहिए, कैसी मात्रा होनी चाहिए, कितना बल उसके अंदर होना चाहिए, उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि कैसा होना चाहिए, ये सब अच्छी तरह समझ कर यदि मंत्र का जप करें और चित्त एकाग्र हो तो भगवान का दर्शन निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्रथम आप ध्यान करते करते शरीर को भूल जाते, उस ध्यान में ही भगवान का दर्शन हो जाता है, और उस नहीं तो फिर सपने में भी हो सकता है, और ध्यान में दर्शन होगा, और बाद में प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भगवान का। तब तक उपासना करते रहना चाहिए जब तक प्रत्यक्ष दर्शन ना हो। ऐसी जो उपासना है ये उपासना का तत्व है, ऐसी उपासना होने के बाद में फिर ब्रह्म साक्षात्कार में कोई देरी नहीं होती है। हाँ, उपासना से क्या होगा? चित्त की एकाग्रता होगी, चित्त की परिशुद्धि हो जाएगी और दर्शन योग्यता प्राप्त हो जाएगी, और उसी से ब्रह्म का दर्शन भी फिर हो सकता है। इसलिए कर्म करते हुए मलापसरण करो चित्त की, और उपासना करते हुए चित्त की ऐसी एकाग्रता करो। एकाग्र चित्त की एकाग्रता सुनाते हैं ना, एकाग्र का अर्थ एक के अग्र में हो, सामने, उसको एकाग्र बोलते हैं। शरीर का भी चिंतन करो तो व्यग्र हो जाएगा, शरीर का भी चिंतन करे, मंत्र का भी चिंतन, वो भी ये भी सब हो रहा है, बहुत सारा चिंतन हो जाएगा। एकाग्र होकर ध्यान करना, इसको उपासना कहते हैं। ये उपासना करना परम आवश्यक है। थोड़ी देर के लिए बतलाया जाता है जब करने वालों को क्या करना चाहिए। जब जितना पूरा करने के बाद फिर चुप होकर के बैठो और इस प्रकार ध्यान करो कि कोई भी चिंतन मन में आना जाए। कुछ देर तक ऐसे बैठकर ध्यान करो, वो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उससे ही आपके चित्त के अंदर ये योग्यता प्राप्त होती है जिससे साक्षात्कार ब्रह्म का कर सके। इसके लिए उपासना करना भी आवश्यक है। ये उपासना की बात है, और भक्ति की बात आप लोग सायंकाल श्रवण करेंगे।